दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच आज तीसरा टी20 मैच खेला गया और ये मैच बेहद ही रोमांचक रहा। कभी लगा भारत ये मैच जीतेगी तो कभी लगा इंग्लैंड जीतेगी। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी हाईलाइट, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण तीसरा टी20 मैच राजकोट के मैदान पर आज खेला गया और यह मुकाबला सभी भारतीय फैंस को काफी ज्यादा रोमांचक को टक्कर का भी देखने को मिला। जहां पर आप सभी को बता दें, इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए विरोधी टीम को आमंत्रित किया। जहां पर भारतीय टीम मात्र एक बदलाव के साथ मैदान पर उतरी। इस दौरान आज अर्शदीप सिंह को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया और अब उनकी जगह पर मोहम्मद शमी को टीम में शामिल कर लिया गया। दोस्तों, इंग्लैंड की टीम की तरफ से ओपनिंग में रनों बरसात करने के लिए बेन डकेट और फिलिप सॉल्ट की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आई। पर दोस्तों, आज राज तो केवल टीम इंडिया ने किया, जहां दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिला दी, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से फिलिप सॉल्ट को अभिषेक शर्मा के हाथों में शानदार कैच करवाया। फिलिप सॉल्ट ने 7 गेंद पर एक चौके की मदद से 5 रन बनाए, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान जॉस बटलर मैदान पर उतरे। ऐसे में दोस्तों, इन दोनों को रोकने के लिए कप्तान सूर्य ने 7वें ओवर में रवि बिश्नोई को बुलाया, लेकिन इस बार तो खामोश लग रहे जॉस बटलर टूट कर पड़े। चौथी ही गेंद पर चौका लगाकर उन्होंने टीम इंडिया को अपने खतरनाक इरादों से रूबरू करवाया, तो 5वीं गेंद पर आक्रमण करते हुए उन्होंने एक तूफानी छक्का उड़ाकर मैदान में हड़कंप मचा दिया था। भारतीय फैंस को खामोश करने के लिए यह काफी था, जहां 7 ओवर में ही इंग्लैंड ने 65 रन बना लिए थे। बटलर मैदान में तबाही मचा रहे थे। 8वें ओवर में अक्षर पटेल की भी उन्होंने बेदर्दी से पिटाई की। 8 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 74 रन हो चला था। इन दोनों की तूफानी बल्लेबाजी जारी थी, पर दोस्तों उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि पूरे मैच की दिशा दशा ही पलट गई। जी हां, आपको बता दें, 9वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती ने अपनी अंतिम गेंद पर जोश बटलर को संजू सैमसन के हाथों विकेट के पीछे कैच आउट करवाया। हालांकि इसके लिए टीम इंडिया को रिव्यू का सहारा लेना पड़ा, लेकिन टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता मिल चुकी थी, जहां कप्तान बटलर 22 गेंद पर एक चौके और एक तूफानी छक्के की बदौलत 24 रन बनाकर पवेलियन लौटे। हालांकि अगले ओवर की पहली ही गेंद पर बेन डकेत ने अपना शानदार अर्धशतक केवल 26 गेंद में ठोक दिया, लेकिन दोस्तों उनकी यह खुशी ज्यादा लंबी नहीं चली, जब ओवर की अंतिम गेंद पर अक्षर पटेल ने सबसे खतरनाक लग रहा है बेन डकेट को भी अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर इंग्लैंड की कमर ही तोड़ दी थी। जहां बेन डकेत 28 गेंद पर 7 चौके और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 51 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे, लेकिन अब टीम इंडिया का शिकंजा इस मैच में कसा हुआ था। अब मैदान में जलवा दिखाने लियम लिविंगस्टन के साथ हैरी ब्रूक आए थे। 12वें ओवर की पहली ही गेंद पर अक्षर को निशाना बनाते हुए लिविंगस्टन ने एक तूफानी छक्का लगाकर टीम इंडिया पर हमला करना शुरू किया, लेकिन उनकी यह रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चली। जब 13वां ओवर लेकर आए, रवि बिश्नोई ने उनके साथी हैरी ब्रोक को क्लीन बोल्ड कर इंग्लैंड को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। जहां हैरी ब्रोक 10 गेंद पर केवल 8 रन बना पाए, तो अगले ओवर में ही उनके साथी वरुण चक्रवर्ती ने जेमी स्मिथ को भी पवेलियन का रास्ता दिखाकर आधी इंग्लैंड की टीम को समेट दिया था। जहां ध्रुव जुरैल ने एक कमाल का कैच लपका सुपरमैन बनते हुए और जेमी स्मिथ को केवल 6 रन बनाकर पवेलियन भेज दिया। इंग्लैंड को तो समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, जहां बल्लेबाज आ रहे थे और मैदान का मुंह देखकर वापस जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, हद तो तब पर हो गई जब अगली ही गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने बल्लेबाजी करने आए जेमी ओवर्टन को बिना खाता खोले क्लीन बोल्ड कर इंग्लैंड की पारी को ताश के पत्तों की तरह तहस नहस कर दिया था। इंग्लैंड के खेमे में हाहाकार मचा हुआ था। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि 115 रनों पर ही टीम इंडिया ने उनके 6 बल्लेबाजों को घुटनों पर ला दिया था। पूरी तरीके से टीम इंडिया का बोलबाला इस मैच में देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों, 16 ओवर लेकर एक बार फिर वरुण आते हैं
और इस बार अपनी आंधी में उन्होंने ब्राइडन कार्स का शिकार किया, जो लंबा छक्का लगाने तो गए लेकिन वह गेंद केवल फील्डर को ढूंढ पाई। ब्राइडन कार्स केवल 3 रन बनाकर पवेलियन चलते बने और इसी के साथ वरुण चक्रवर्ती ने इस मैच में अपनी चौथी सफलता हासिल करते हुए इंग्लैंड की सभी वापसी की उम्मीदों को भी चकनाचूर कर दिया था। तो दोस्तों, जाते जाते ओवर की अंतिम गेंद पर जोफ्रा आर्चर को क्लीन बोल्ड कर वरुण चक्रवर्ती ने अपना पंजा खोलकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया था। जहां 4 ओवर में गेंदबाजी करते हुए वरुण ने केवल 24 रन दिए और 5 इंग्लिश बल्लेबाजों का शिकार कर अकेले ही अंग्रेजों से 2 गुना नहीं 10 गुना लगान वसूल किया था। 127 पर ही इंग्लैंड के 8 बल्लेबाजों को उनकी कातिलाना गेंदबाजी के दम पर इंडिया ने ढेर कर दिए और ऐसा वज्रपात किया कि इंग्लैंड तो यह मैच अभी से हार चुका था। हालांकि एक तरफ से लियम लिविंगस्टन अकेले ही लड़ाई कर रहे थे। 17वें ओवर में बिश्नोई की धज्जियां उड़ाते हुए लिविंगस्टन ने एक के बाद एक 3 तूफानी छक्के ठोक डाले और टीम इंडिया की खुशियों में थोड़ा विघ्न डाल दिया था। पर 18वां ओवर लेकर आए। हार्दिक ने दूसरी ही गेंद पर लिविंगस्टन को बाउंड्री पर ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट करवाकर राहत की सांस दिलाई, जहां लिविंगस्टन 24 गेंद पर 5 छक्के और 1 चौके की बदौलत 43 रन बना गए। हालांकि फिर आदिल रशीद ने शमी को ही चौका मारकर अपनी टीम को 150 के पार पहुंचा दिया। तो दोस्तों, मार्क वुड के साथ मिलकर उन्होंने 20 ओवर में अपनी टीम को 171 रनों तक पहुंचा दिया, जो एक फाइटिंग टोटल था। टीम इंडिया के लिए वरुण ने सबसे अधिक 5 विकेट हासिल किए। उनके अलावा हार्दिक को 2 सफलताएं मिली, वहीं रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल को 1-1 विकेट मिला। तो दोस्तों, टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने आए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ढाकड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, और आते ही इन दोनों ने तो सीधा अंग्रेजों पर ढाबा बोल दिया था। दूसरा ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर मार्क वुड की बेदर्दी से कुटाई करते हुए अभिषेक ने दूसरी और तीसरी लगातार 2 गेंद पर थप्पड़ की तरह 2 करारे चौक ठोके दिए। पर दोस्तों, उनका यह प्लान ज्यादा लंबा नहीं चला। अगला ही ओवर लेकर जोफ्रा आर्चर ने अपनी जानलेवा बाउंसर में संजू सैमसन को फंसा लिया, जहां संजू 6 बॉल में केवल 3 रन बनाकर पेवेलियन लौटे और टीम इंडिया को पहला झटका लगा। हालांकि दोस्तों, एक तरफ से अभिषेक तूफानी बैटिंग कर रहे थे। चौथे ओवर में ब्राइडन कार्स को निशाना बनाते हुए अभिषेक ने पहली और तीसरी गेंद पर चौका जड़ दिया, लेकिन दोस्तों, अगली ही गेंद पर अभिषेक एक और बड़ा छक्का लगाने के चक्कर में सीधा जोफ्रा आर्चर के हाथों में कैच थमा बैठे और इसी के साथ टीम इंडिया के दोनों ओपनर्स पवेलियन वापस जा चुके थे। मैच बराबरी पर खड़ा था। 14 बॉल में 5 चौकों की बदौलत 24 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर अभिषेक को वापस जाना पड़ा। अब मैदान में मोर्चा संभालते तिलक वर्मा के साथ कप्तान सूर्य खड़े थे और आते ही इन दोनों ने अपने बल्ले से सुनामी लाना शुरू कर दिया। ओवर की अंतिम गेंद पर तिलक ने गोली की तरह चौके से अपना खाता खोला तो 5वें ओवर की पहली ही गेंद पर सूर्य ने अपने ट्रेडमार्क शॉट से छक्का मारते हुए स्वागत किया। तो तीसरी गेंद पर भी चौका जड़कर उन्होंने 5 ओवर में ही टीम इंडिया को 48 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए मार्क वुड की पहली ही गेंद पर कप्तान सूर्या कुमार यादव विकेट के पीछे कैच आउट हो जाते हैं और टीम इंडिया में मायूसी छा जाती है, क्योंकि कप्तान 7 बॉल में 14 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। उनके आउट होने के बाद मैदान में हार्दिक पांड्या आए थे और 6 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया ने 51 रन ठोके थे। सबको लगा था कि मैच बराबरी पर है, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने यहां से ऐसी तबाही मचाई कि इंग्लैंड के गेंदबाजी क्रम की धज्जियां उड़ाते हुए न केवल टीम इंडिया को इस मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दिलाई, बल्कि 3-0 से सीरीज को भी अपने नाम कर इंग्लैंड को सबक सिखाया। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया इंग्लैंड को 5-0 से क्लीन शिप कर पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, 8वां ओवर लेकर आए आदिल रशीद ने तिलक वर्मा को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को मुश्किल में फंसा दिया था, जहां तिलक 14 बॉल में 1 चौके और 1 छक्के की बदौलत केवल 18 रन बनाकर पवेलियन चलते बने।
उनके आउट होने के बाद अब सारी जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या और वॉशिंगटन सुंदर के कंधों पर थी, जिन्होंने बेहद संभल कर टीम इंडिया को आगे बढ़ाया। लेकिन दोस्तों, जिमी ओवर्टन ने 13वें ओवर की पहली ही गेंद पर सुंदर को आउट कर आधी टीम इंडिया को समेट दिया, जहां सुंदर 15 बॉल में केवल 6 रन बना पाए। नतीजा हुआ कि भले ही हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल मैदान में मौजूद थे, फिर भी 14 ओवर में 90 रन टीम इंडिया ने बनाए थे। भारत को जीत के लिए 36 बॉल में 84 रन चाहिए थे और टीम इंडिया की जीत नामुमकिन लग रही थी। लेकिन दोस्तों, उसके बाद हार्दिक पांड्या तूफान बनकर इंग्लैंड पर टूट पड़े। 17वें ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने मार्क वुड के खिलाफ छक्का लगाया तो अंतिम बॉल पर अक्षर ने चौका लगा दिया। अंतिम 3 ओवर में 50 रन टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे। लेकिन दोस्तों, तभी जोफ्रा ने अक्षर पटेल को आउट कर टीम इंडिया की जीत की उम्मीदों को खत्म कर दिया था। पर हार्दिक पांड्या लड़ते रहे। 2 गेंद बाद ही उन्होंने एक तूफानी छक्का उड़ाया। मैच अंतिम गेंद तक रोमांचक हुआ, पर हार्दिक पांड्या ने अपनी बल्लेबाजी से सबका दिल जीत लिया। दोस्तों, चाहकर भी भारतीय क्रिकेट टीम नहीं जीत पाई इंग्लैंड के खिलाफ। यह तीसरा T20 मैच तो भड़क गए कप्तान सूर्या कुमार यादव, तो फर्क गई सूर्य कुमार यादव। तो आखिरकार किसकी गलती को उन्होंने हार का कारण बता दिया और पंड्या और तिलक पर खास तौर पर वो क्या कह गए, उनके पूरे बयान का वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या और बाबर आजम में कौन बेहतर खिलाड़ी है? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, 2-0 से T20 सीरीज में लीड बना चुकी टीम इंडिया राजकोट के मैदान पर यह सोचकर उतरी थी कि आज ही अंग्रेजों को धूल चटाकर यह T20 सीरीज जीत लेंगे। और दोस्तों, शुरुआत तो हमारी बेहद शानदार हुई थी। कप्तान सूर्य ने टॉस जीतकर पहले इंग्लैंड को बॉलिंग करने का न्योता दिया तो उन पर कहर टूटा कलाई के जादूगर वरुण चक्रवर्ती का, जिन्होंने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि एक साथ 5 विकेट लेकर इंग्लिश बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों पर नचाया, उनके बैटिंग क्रम को तहस नहस करके रख दिया। नतीजा हुआ था कि 127 रनों पर ही इंग्लैंड ने अपने 8 बल्लेबाज खो दिए थे। फिर भी किसी तरीके से इंग्लिश टीम ने 20 ओवर में 171 रन बना लिए। हालांकि तब तक किसी को अंदाजा भी नहीं था कि टीम इंडिया के लिए यह लक्ष्य हासिल करना इतना मुश्किल हो जाएगा। जी हां दोस्तों, जहां एक तरफ लग रहा था कि टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज तो चुटकियों में 10 से 15 ओवर में ही इस लक्ष्य को हासिल कर जाएंगे, तो वहां इंग्लैंड के गेंदबाजों ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऐसा टहलका मचाया कि भारत के टॉप ऑर्डर की बखियां उधेड़ दी। संजू सैमसन 3, सूर्य कुमार यादव 14, तिलक वर्मा 18, वॉशिंगटन सुंदर मात्र 6 रनों का योगदान दे पाए। हालांकि अभिषेक ने 14 में 24 जरूर बनाए, लेकिन उतना काफी नहीं था। हार्दिक पांड्या अंत तक लड़ते रहे, उन्हें अक्षर पटेल का साथ भी मिला। लेकिन दोस्तों, अंत में यह मुकाबला जीत पाना टीम इंडिया के बस की बात नहीं थी, क्योंकि 24 बॉल में 64 रन बनाना बच्चों का खेल नहीं, वह भी इंग्लैंड की घातक गेंदबाजी के सामने, जिनके पास मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर जैसे खौफनाक गेंदबाज हैं, जो लगातार 150 से अधिक की रफ्तार से बॉलिंग करते हैं। उसी का नतीजा हुआ कि इंग्लैंड ने इस तीसरे T20 मुकाबले में हमें बुरी तरीके से धूल चटा दी और 2-1 से सीरीज को और भी ज्यादा एक्साइटिंग बना दिया है। लेकिन दोस्तों, इस हार के बाद जहां पूरा हिंदुस्तान उदास था, तो वहीं अब कप्तान सूर्या कुमार यादव भी बुरी तरीके से भड़क गए हैं और अब हार का ठीकरा उन्होंने कई बड़े बड़े खिलाड़ियों पर फोड़ दिया है। तो आखिरकार भारत की हार को इस मोड़ पर देखकर सूर्य कुमार यादव ने अपने बयान में क्या कहा, चलिए आपको उनका बयान सुनाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव ने भारत के हार को देखते हुए कहा, इस बात में कोई शक नहीं, जब आप हमेशा अपने देश के लिए खेलने के लिए उतरते हैं तो अब चाहते हैं कि हम मुकाबला को जीत कर ही वापस लौटें। इस मुकाबले में भी कुछ ऐसा ही था। गेंदबाज हो या फिर बल्लेबाज, हर किसी ने अपना 100% जरूर देना चाहा, लेकिन फिर भी हम टीम को जिता नहीं पाए। हाँ, मानता हूं कि हमें इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, लेकिन गेंदबाजों ने थोड़े ज्यादा रन लुटा दिए। यदि इंग्लैंड 150 से पहले ऑल आउट हो जाती तो हम आसानी से जीत जाते हैं, पर अगर गेंदबाजों ने रन लुटा दिए तो ये बल्लेबाजों की जिम्मेदारी बनती थी कि हम सब मिलकर इस लक्ष्य को पार करें और इस लक्ष्य को चेस कर मैच को जीते।
लेकिन टॉप ऑर्डर का फ्लॉप होना या मिडिल ऑर्डर में हार्दिक की धीमी पारी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण रहा कि हमारा स्कोर उतना बड़ा बन ही नहीं पाया कि हम उसे जीत ले। वरना मैं वरुण चक्रवर्ती की तारीफ करना चाहूंगा, वो तारीफ के हकदार है। कोई बात नहीं अगर इस मैच को नहीं जीते तो, लेकिन सभी फैंस से केवल यही गुजारिश करूंगा कि अगले मैच तक रुक जाइए। उसे मैच को जीत कर ही हम दम भरेंगे और इस सीरीज को अपने नाम करेंगे। तो दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने हार के कारण तो बताए ही है, लेकिन साथ ही साथ वरुण की तारीफों के पुल बांधे हैं। परंतु आप सभी को क्या लगता है, क्या हम वाकई में पंड्या की वजह से हारे या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। दोस्तों, तीसरा T20 मैच में भारतीय टीम को मिली शर्मनाक हार। इंग्लैंड ने दर्ज की यादगार जीत, लेकिन उसके बाद इंग्लिश कप्तान जोस बटलर ने भारतीय टीम की तारीफ में कुछ ऐसा कह दिया कि जीत लिया करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल। सूर्या और हार्दिक के लिए पढ़े तारीफ के कसीदे। तो आखिर जीत के बाद भी बटलर ने भारत की तारीफ में क्या कुछ दिया। बड़ा बयान सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के लिए बटलर ने क्या कुछ कहा, क्यों बटलर का बयान हो रहा है इस वक्त तेजी से वायरल, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और जोस बटलर में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मुकाबला राजकोट के मैदान पर खेला गया और इस मुकाबले में टीम इंडिया को 26 रनों से हार का सामना करना पड़ा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने भारत के सामने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 191 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया। इंग्लैंड की तरफ से बैन डकेट ने 51 रनों की पारी खेली। वहीं अंत में नियम लिविंगस्टन ने भी 43 रन जोड़े। भारत की तरफ से वरुण चक्रवर्ती ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाए। 4 ओवर में गेंदबाजी करते हुए वरुण ने 24 रन देखकर 5 विकेट अपने नाम किया। इंग्लैंड के द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई। ओपनर बल्लेबाज बहुत जल्द पवेलियन लौट गए। वही टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर भी पूरी तरह से फ्लॉप रहा। सूर्य कुमार यादव से लेकर तिलक वर्मा, यहां तक कि वॉशिंगटन सुंदर ध्रुव जुरेल, कोई भी मैदान पर टिक नहीं सका। हार्दिक पांड्या ने अंत तक इंग्लैंड के गेंदबाजों से लड़ाई लड़ी, लेकिन गलत शॉट खेल करवा भी आउट हो गए और टीम को जीत नहीं दिला सके। 35 गेंद में 2 खतरनाक छक्कों की मदद से 40 रन बनाए, लेकिन टीम इंडिया को इस मुकाबले में 24 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इस जीत के साथ इंग्लैंड की टीम सीरीज में वापसी कर ली और अब यह सीरीज 2-1 पर आ पहुंची है। भारतीय टीम की हार से पूरा स्टेडियम निराश हो गया। वहीं भारतीय फैंस का दिल टूट गया, साथ ही साथ खेमे में भी सन्नाटा छा चुका था। लेकिन वही भारतीय टीम की हार के बाद जोस बटलर ने टीम इंडिया की तारीफ करते हुए दिल जीत लेने वाला बयान दिया। वरुण चक्रवर्ती से लेकर सूर्या और हार्दिक की जोस बटलर ने खूब तारीफ की। तो क्या कुछ कहा है, चलिए हम आपको उनके बयान में सुनाते हैं। जीत के बाद जोस बटलर ने भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए बयान दिया और कहा कि बेहद ही जबरदस्त सीरीज हो रही है, दोनों टीम में कांटे की टक्कर दे रही है। भारतीय टीम को उनके घर में हराना बहुत मुश्किल है। हमने शुरुआत के 2 मुकाबले गंवा दिए थे, लेकिन तीसरे में हमने की जान लगा दी और किसी भी हाल में जीत लिया। लेकिन वरुण चक्रवर्ती की तारीफ करनी होगी। इस गेंदबाज ने अकेले हमारी टीम को पवेलियन भेज दिया। 5 विकेट लेना T20 मैच में आसान नहीं होता है, लेकिन वरुण ने कर दिखाया। हार्दिक पांड्या ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी की, अंत तक मुकाबले को लेकर गए। शायद वह मैदान में होते तो यह मुकाबला भारत के पक्ष में भी जा सकता था, क्योंकि हार्दिक खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। वह हौसले से पूरी तरह से बुलंद दिखाई दे रहे थे। हार्दिक पांड्या बेहद खतरनाक बल्लेबाज है, वह कभी भी मैच को पलट सकते हैं। उनके अंदर वह क्षमता नजर आती है। मैंने IPL में उनका खेलते हुए देखा है। इतना ही नहीं, T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन दिखाया था। कई मुकाबले में उन्होंने भारत को अकेले दम पर जीत आया है। वही सूर्य कुमार यादव की भी तारीफ करनी होगी। इस खिलाड़ी ने टीम के लिए शानदार कप्तानी की। भारत की टीम बेहद खतरनाक है। बचे हुए 2 मुकाबले में भी भारतीय टीम हमें कांटे की चुनौती दे सकती है, जिसके लिए हमें पूरी तैयारी करनी होगी। तो दोस्तों, देखा आपने, जोस बटलर ने बयान देकर हर किसी का दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है,
भारतीय टीम चौथा T20 मैच अपने नाम कर पाएगी या नहीं, आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।